बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 हॉकी का सेकंड लेक्चर जो है वो आपसे डिस्कस करना है। तो आप सब अपनी जल्दी से इंग्लिश की बुक्स ले आएँ ताकि हम अपनी जो रीडिंग है वो स्टार्ट कर सकें। जी 8 क्लास, आप लोग अपनी बुक्स ले आए हैं। कल के लेक्चर में हमने इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी। पैराग्राफ नंबर 1 में स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था कि जो बच्चे जो या फिर यंग पीपल जो होते हैं वो खेलों में हिस्सा लेते हैं तो वो बहुत सी स्किल्स सीख जाते हैं और उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी जो की वैल्यूज़ होती हैं वो भी उन्हें सीखने को मिलती हैं खेलों के ज़रिए। ठीक है, जैसा कि ऑनेस्टी है, जब एक बच्चा जो है या एक प्लेयर है वो ईमानदारी से खेलता है तो ये जो उसके अंदर ऑनेस्ट होने की जो सिफ्त पैदा हो जाती है तो वो ज़िंदगी के दूसरे कामों में भी ऑनेस्टली वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह टीम वर्क है, उसने अपनी टीम के साथ, टीम के बाकी प्लेयर्स के साथ मिल के खेलना होता है, अपने एक ख़ास मकसद या ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर टीम वर्क की जो है खसूसियत भी पैदा हो जाती है। इसी तरह फिर फेयर प्ले आ जाता है, मुनसिफाना खेल है, यानी एक जैसा सबके साथ जो भी रूल्स हैं वो हर प्लेयर पे लागू होते हैं। तो इसी तरह जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री के होते हैं तो वो फिर उनको भी सीखता है कि उनको भी उसने पासदारी करनी है, उन पर अमल करना है। ठीक है, तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो खेलों से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ जो था उसमें बताया गया था हॉकी की हिस्ट्री के बारे में कि ये सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश सोल्जर इसको लेकर आए थे, उन्होंने ये मुतारिफ़ करवाई थी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम पैराग्राफ 3 और 4 की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ 3 में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो डिफरेंट विक्ट्रीज़ हासिल की हैं हॉकी के मैदान में वो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिटवीन 1956 एंड 1986, 1956 और 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने रकम की या कायम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट, गैर मामूली फतूहात विच आर स्टिल अनमैच्ड, जिनकी अभी तक मिसाल नहीं मिलती या जो कि अभी तक बेमिसाल हैं। बिटवीन 1956 एंड 1986 पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट, पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात रकम की विच आर स्टिल अनमैच्ड, जो कि अभी तक बेमिसाल हैं। यानी ऐसी फतूहात हासिल की हैं पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में जो कि किसी कंट्री ने अभी तक हासिल नहीं की। ठीक है, अब हम आगे उसके बारे में जानते हैं। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 मरतबा ड्यूरिंग के दौरान, दिस पीरियड इस अरसा के, यानी ये जो आपको 1956 से 1986 के दरमियान का जो टाइम पीरियड बताया गया है ना उसमें क्या क्या हुआ। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसा के दौरान 3 मरतबा, पाकिस्तान वन, पाकिस्तान ने जीता, द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, ओलंपिक और आलमी कप के ताज। इस अरसा के दौरान पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज जीते। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वन, एशियाई खेलों का टाइटल वाज वन जीता 6 times 6 मरतबा, एंड द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और चैम्पियन ट्रॉफ़ी इन द फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों में, ऑफ इट्स इनॉग्रेशन, इसके आगाज़ के, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के आगाज़ के पहले 2 सालों में चैम्पियन ट्रॉफ़ी का टाइटल जीता। दोबारा इस लाइन का देखें। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वन 6 times, एशियाई खेलों का टाइटल 6 मरतबा जीता, एंड द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनॉग्रेशन, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी इसके आगाज़ के पहले 2 सालों में जीती। 2 times पाकिस्तान हेल्ड एशियन, ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, 2 मरतबा पाकिस्तान ने एशियाई, ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज जीते। 3 of the world's most prestigious titles, मोस्ट प्रेस्टिजियस, अहम तरीन टाइटल्स, जो कि दुनिया के 3 अहम तरीन टाइटल्स में से हैं। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, हॉकी खेलने वाले किसी भी दूसरे मुल्क ने हैज़ अचीव्ड हासिल नहीं की
दिस विक्ट्री ये कामयाबी, इन द हिस्ट्री तारीख में, ऑफ द गेम खेल की, सो फार अभी तक। नो अदर कंट्री प्लेइंग हॉकी, नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री हैज़ अचीव्ड दिस विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम सो फार। किसी भी हॉकी खेलने वाले मुल्क ने अभी तक हॉकी की तारीख में ये कामयाबी हासिल नहीं की। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशंस, खिलाड़ी अंडरटेक तैनात होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस मुख्तलिफ मकामात पर, इन हॉकी हॉकी के खेल में। हॉकी के खेल में खिलाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात होते हैं। दे आर अटैकर्स वो हमलावर होते हैं, मिड फील्डर्स वस्ती फील्डर्स, डिफेंडर्स दिफाई खिलाड़ी, एंड अ गोल कीपर और एक गोल कीपर, हु रिमेन जो कि रहता है, इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में, प्रोटेक्टिंग द एरिया इलाके की हिफाजत करता है। दे आर अटैकर्स, मिड फील्डर्स, डिफेंडर्स एंड अ गोल कीपर हु रिमेन्स इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल प्रोटेक्टिंग द एरिया। वो हमला आवर, वस्ती फील्डर्स, दिफाई खिलाड़ी और एक गोल कीपर होते हैं जो कि अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में रहता है, यानी गोल कीपर जो होता है ना वो शूटिंग सर्कल में रहता है और इलाके की हिफाजत करता है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको हॉकी ग्राउंड में दोनों टीम्स के डिफरेंट प्लेयर्स की पोजीशंस दिखाई गई हैं, अटैकर्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स एंड गोल कीपर्स की। तो आप स्क्रीनशॉट लें और इनकी पोजीशंस को चेक कर लें। पिक्चर में आपने डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशंस को देखा, यानी अटैकर्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स और गोल कीपर की। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बताया गया है। ईच टीम कंसिस्ट्स ऑफ 16 प्लेयर्स, 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। हर टीम 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, 11 ऑन द फील्ड 11 मैदान में, एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया और 5 तबादले के इलाके में होती हैं। प्लेयर्स यूज़ देयर हॉकी स्टिक, खिलाड़ी अपनी हॉकी की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, टू कंट्रोल काबू रखने के लिए, पास आगे गुजारने के लिए, पुश धकेलने के लिए, एंड हिट द बॉल और बॉल को हिट लगाने के लिए। खिलाड़ी गेंद को काबू रखने, आगे गुजारने, धकेलने और हिट लगाने के लिए अपनी हॉकी की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, खेल का मकसद, इज़ टू गेट द बॉल गेंद को ले जाना होता है, इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल मुखालिफ टीम के गोल में। द टीम दैट स्कोर्स मोर गोल्स, वो टीम जो कि ज़्यादा गोल स्कोर कर लेती है, विन्स द मैच, मैच जीत जाती है। वो टीम जो कि ज़्यादा गोल बना लेती है या ज़्यादा गोल स्कोर करती है वो मैच जीत जाती है। जी बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है, से योर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, यानी दिन में 5 मरतबा आपने अपनी नमाज़ों को बाकायदगी से अदा करना है। आपको पता है ना अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ पहाड़ हैं, दरिया हैं, दरख्त हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें जिस्म के कितने हिस्से अता किए हैं। अगर आप ये सोचें कि खुदा न ख्वास्ता अगर हमारी आँखें ना होती तो हमें कितनी मुश्किल पेश आती मुख्तलिफ़ काम करते हुए। और आपको पता है हमें सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने अता की है वो ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, जिसका तो हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम नमाज़ बाकायदगी से अदा करें। तो आप सब ने प्रॉमिस करना है कि आप सब ने नमाज़ बाकायदगी से अदा करनी है 5 वक्त की, ठीक है। और नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि ये जो कोरोना वायरस का मूजी वबा जो फैली हुई है पूरी दुनिया में, अल्लाह पाक इससे हमें जल्द अज जल्द निजात दें, ठीक है बच्चों। आप सब इस पर अमल करेंगे। वेरी गुड। अल्लाह हाफिज़।